सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए, हर तरीके के 100% इंफॉर्मेशन मिल जाए एमपी के कट ऑफ के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 2023 में सीटें कितनी थी। तो देखिए ये सारे हमारे चैनल है, तो आप चाहे तो इनको फॉलो कर सकते हैं। आगे नीट 2023 फाइनल कट ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, और ये सारी बात चल रही है 85% सीटों की, और यहाँ पर हम कंटिन्यूसली कंपैरिजन करेंगे 2022 से। जितना ज़्यादा हमारे पास डेटा होगा उतना ही हमें एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर पाएंगे 2024 के कट ऑफ को। तो आप यहाँ देखेंगे तो कंपेयर विद द नीट 2022 के फाइनल कट ऑफ, तो 23 और 22 दोनों के फाइनल कट ऑफ को हमें कंपैरिजन करना है। यहाँ पर एक और मैं बात बता देता हूँ कि जितना भी हमने जो कंपैरिजन किया है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का एमपी का, वो ऑन द बेसिस ऑफ मॉप अप राउंड एज वेल एज सेकंड काउंसलिंग। अब इसके बाद जो थर्ड या फोर्थ काउंसलिंग होती है सीएलसी राउंड, उसको इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि उसमें बहुत कम सीटें काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करती है, 5-10 सीटों के आसपास रहती है। तो हमने जो कंपैरिजन किया है ऑन द बेसिस ऑफ मॉप अप राउंड या फिर सेकंड राउंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 2023 का। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं सीट चार्ट कि जो 2023 में कितनी सीटें थी, वो 2022 में कितनी सीटें थी। तो आप देखेंगे 2023 में डेंटल कॉलेज को हटा दिया जाए तो 13 मेडिकल कॉलेज टोटल थे इसके अंदर। 2022 में देखा जाए ये फर्स्ट राउंड और फाइनल तक यही रहा था, ठीक है। तो कितनी सीटें थी टोटल, 13 मेडिकल कॉलेज है और डेंटल को हटा दीजिए आप तो 63 सीटों को हटाएंगे तो लगभग जो है 2050 के आसपास एक मोटा रफ आइडिया लेकर के चलिए सीटें थी। 2023 की बात करें बेटा, तब यहाँ पर जो है 2 मेडिकल कॉलेज जो है वो एक मेडिकल कॉलेज इंक्रीज हुआ था और एक मेडिकल कॉलेज में सीट बढ़ी थी। आप यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है एलएससीबी मेडिकल कॉलेज में 180 सीटें थी 2022 में। 23 की बात करते तो यहाँ पर 250 सीटें हो गई, तो 70 सीटें तो 2023 की काउंसलिंग में जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में इंक्रीज हुई है। उसके साथ साथ जो है एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सतना में इंक्रीज हुआ था। तो टोटल यदि आप देखा जाए तो 220 सीटें जो है 2023 की काउंसलिंग में इंक्रीज हुई थी एज कम्पेयर टू 2022, ठीक है। तो सीटों का एनालिसिस हमने देख लिया 2022, 2023, 2024 का एनालिसिस करना आसान हो जाएगा। तो आपने देखा होगा कि 2022 के कंपैरिजन में 2023 में जो है कुल मिलाकर के सीटें जो बढ़ी थी वो 220 सीटें बढ़ी थी। अब आप देखिए 220 सीटें बढ़ने के बाद नियम या जनरल ये देखा जाए तो सीटें बढ़ने के बाद कट ऑफ कम होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि 2023 में कट ऑफ कम हुआ था, बढ़ा था, चेंजेस कितना हुआ है 22-23 में वो भी सारा आपको दिखा दिया जाएगा, ठीक है। तो 23 का जो पेपर था वो 22 के कंपैरिजन में आसान ही रहा था, ज़्यादा टफ नहीं था। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अब ये देखिए आपको कट ऑफ दिख रहा होगा, फाइनल कट ऑफ नीट यूजी 2022 एज वेल एज 22 का आप जनरल कैटेगरी कट ऑफ देखें। अब ये जितना भी हमने डेटा आपके सामने प्रोजेक्ट किया है बेटा, या जितने भी पेरेंट्स देख रहे हैं सब लोग आप ध्यान देना कि जितना भी डेटा हमने प्रोजेक्ट कर रहे हैं आपके सामने डीएमई की साइड से ही सब कुछ लिया है। ये पूरा का पूरा डीएमई का ही डॉक्यूमेंट है, उसी को हमने आपको डिस्प्ले किया है, शो किया है। तो आप देखेंगे 2022 एज वेल एज 23। तो पहले 22 का देख लीजिए आप। 2022 में बिरसा मुंडा मेडिकल कॉलेज जो है वो सबसे लास्ट में फील हुआ था। सेकंड राउंड का ही सेकंड राउंड में ही एमपी का 85% का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का क्लोज हो गया था। कब की बात कर रहे हैं 2022। एक और बात ध्यान रखना कि हो सकता है देखो बोलने में कुछ गलतियां हो सकती है, तो यहाँ पर जो डेटा प्रोजेक्ट किया जा रहा है वो 100% सही है। तो बोलने में आप जानते हैं टंग ट्विस्टर होता है, थोड़ा सा प्रेशर रहता है तो गलत हो सकता है बोलने में। तो 22 में आप देखेंगे जनरल कैटेगरी का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यूआर या जनरल दोनों में से जो आपको ठीक लगे वो बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो क्लोजिंग मार्क्स देखा जाए एआर स्कोर तो 553 नंबर पर जो है 2022 में लास्ट मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीट मिली थी, ठीक है। क्लोजिंग रैंक देखा जाए तो 46,878 जो है यहाँ पर क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक रही थी। तो 2022 का आपको समझ में आ गया। उसके बाद 2023 में तो आपको ये बात बार बार माइंड में रखना है कि 2023 में 2022 के कंपैरिजन में 220 सीटें बढ़ी है। 70 सीटें जो है एनएससीबी जबलपुर मेडिकल कॉलेज जो है एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेज है उसमें बढ़ी थी, 180 से 270 हुई है। प्लस उसके साथ साथ जो है
150 सीटें जो है सतना में एक नया मेडिकल कॉलेज ओपन हुआ था उसमें बढ़ी थी। तो 220 सीटें बढ़ने के बाद कट ऑफ में क्या चेंज आया एज कम्पेयर टू 2022 एंड 2023। अब देखेंगे आप 2023 में तो वही सेकंड राउंड के में ही पूरी सीटें फिल हो गई थी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सतना जो नया वाला आया था। और आप यहाँ देखोगे जो क्लोजिंग ऑल इंडिया स्कोर है वो 563। तो आपको 1-to-1 कंपेरिजन करते हुए क्रिस्टल क्लियर समझ में आ रहा होगा कि 53 के कंपेरिजन में 63 मतलब कि 10 मार्क्स इंक्रीज हुआ है कट ऑफ। क्लोजिंग रैंक का देखा जाए तो क्लोजिंग रैंक जो है वो यहाँ पर रही है, देख लीजिए 54,097। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे तो मार्क्स रैंक में तो नेचुरल सी बात है कि पीछे गया है, लेकिन मार्क्स को देखेंगे तो अभी क्योंकि अभी हमारे पास रैंक नहीं है। रैंक तो 14 जून को जो रिजल्ट आएगा उसी में समझ में आएगा और उसमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो 14 जून के बाद रैंक को एनालिसिस करके एक और हम आपको वीडियो बना के दे देंगे तो उसमें और क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ मार्क्स वाइज क्योंकि अभी हमने जो भी प्रोविजनल आंसर की कोचिंग वगैरह की है तो उसके भी यहाँ पर मार्क्स कैलकुलेट करके हमने देख रहे हैं। तो जो भी मार्क्स है तो आप देखोगे तो 10 मार्क्स का एप्रिसिएशन मतलब एक तरीके से इंक्रीमेंट हुआ है कट ऑफ में। अब ये 10 मार्क्स तब बढ़े हैं जब कॉलेज 220 सीटें इंक्रीज हुई है। तो कायदे से तो सीट इंक्रीज होती है तो कट ऑफ कम होना था, मतलब 553 से कम जाना था, पर उल्टा हो रहा है यहाँ पर कट ऑफ इंक्रीज हो रहा है क्योंकि पेपर जो था वो आसान था कंपेरेटिव। तो आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि जनरल कैटेगरी का 2022 का और 23 का जो कंपैरिजन हमने किया है उसमें 220 सीटें टोटल बढ़ी थी। ठीक है, उसके बाद भी 10 नंबर का कट ऑफ यहाँ इंक्रीज हुआ है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस में आप देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस का 2022 का जो सबसे लास्ट में कॉलेज फिल हुआ था शिवपुरी मेडिकल कॉलेज है और जो कट ऑफ रहा था 541। ठीक है, 541 541 नंबर 2022 का कट ऑफ रहा था। अब 2023 का कंपैरिजन करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, ठीक है, तो अब यहाँ पर 541 के कंपैरिजन में जो क्लोजिंग स्कोर रहा है फाइनल कट ऑफ गया था 555। अब सबसे ज्यादा जो देखा जाए मतलब अभी जनरल और ईडब्ल्यूएस का भी देखा जाए तो यहाँ पर अब 14 मार्क्स का हमें चेंज देखने को मिल रहा है। 14 नंबर कट ऑफ बढ़ा है 2022 के कंपैरिजन में 2023 में 541 के कंपैरिजन में 555 गया। और ये सारी चीजें आप जो है डीएमए की साइट पर जाकर के क्रॉस चेक कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 14 नंबर के आसपास कट ऑफ बढ़ा है। यहाँ पर भी जनरल कैटेगरी में 10 नंबर कट ऑफ बढ़ा था, यहाँ पर जो है वो 14 नंबर कट ऑफ बढ़ा है ईडब्ल्यूएस में। अब नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी देखते हैं ओबीसी। ओबीसी एनसीएल का मतलब होता है नॉन क्रीमी क्रीमिलेयर का मतलब फिर वो 6 लाख से ज़्यादा इनकम होती है क्रीमिलेयर हो जाता है, जनरल कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। एनसीएल मतलब 6 लाख से, तो मोस्टली सारे ओबीसी वाले एनसीएल में ही आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी का 2022 का क्लोजिंग स्कोर देखा जाए कट ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का तो भाई बिरसा मुंडा मेडिकल कॉलेज और 549 के आसपास कट ऑफ रहा था। ठीक है, कितना कट ऑफ रहा था 549। आपको एक और मैं बात बताता हूँ, कुछ दिन बाद 2-4-8 दिन के बाद एक आपको एक स्पेशल अलग से वीडियो में बना के दे दूंगा जिसमें पिछले 5 सालों में एमपी में कितनी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों की सीट बढ़ी है एज वेल एज कितना कट ऑफ में चेंजेस आया है। तो 20, 21, 22, 23 और 24 का तो अभी देखेंगे अपन कि क्या होता है। तो 4-5 साल का मैं आपको एनालिसिस करके बता देंगे हम लोग, तो उससे आपको और आसानी रहेगी कट ऑफ का असेसमेंट करने में। तो अभी करंट में देखते हैं तो ओबीसी का एनसीएल का 2022 का कट ऑफ रहा है 549। अब कंपैरिजन करें 2023 का तो 23 का फाइनल कट ऑफ जो रहा था 560। तो एक ही साल के अंदर 220 सीटें बढ़ने के बाद ओबीसी कैटेगरी में भी 11 नंबर का कट ऑफ बढ़ा है। आपको समझ में आ रही होगी सारी चीजें। जनरल कैटेगरी में 10 मार्क्स बढ़े हैं, ईडब्ल्यूएस में 14 मार्क्स का एप्रिसिएशन हुआ है और ओबीसी कैटेगरी में बात की जाए तो 11 मार्क्स का। और इसीलिए ये सारी चीजें आपके सामने दिख रही है ताकि आपको 1-to-1 एग्जैक्ट आप खुद अपने लेवल पे समझ सके। डेटा को एनालिसिस करना आपको आना चाहिए। ठीक है, हम थोड़ी बहुत जो हेल्प कर सकते हो करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी का 2022 का जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का फाइनल कट ऑफ रहा है 419 419 नंबर कट ऑफ रहा है। 2023 में कंपैरिजन करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा चेंजेस देखने को मिला है अभी तक। 419 से सीधा कहाँ पहुंच गया है 445 नंबर। अब आप देखिए कि सीटें बढ़ने के बाद भी यदि पेपर आसान होता है कंपैरेटिवली तो मार्क्स कितने स्पीड के साथ बढ़ते हैं। मतलब आसान पेपर में थोड़ा सा नुकसान रहता है बच्चों का, क्योंकि मार्क्स देखिए 419 नंबर की जगह 445 पर जो है वो एससी कैटेगरी का, मतलब अभी तक हमने
जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी चारों कैटेगरी में कंपैरिजन करके सबसे ज्यादा जो इंक्रीमेंट हुआ है कट ऑफ में वो किसका हुआ है? एससी कैटेगरी का 26 नंबर का एप्रिसिएशन हुआ है। ठीक है, अब आगे देखते हैं एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी में भी अच्छा खासा यहाँ पर मार्क्स जो है वो इंक्रीज हुए हैं कट ऑफ वाइज देखा जाए। 2022 में एसटी कैटेगरी में देखा जाए तो क्लोजिंग स्कोर जो है 308। एक और मैं बात बताता हूँ आपको, 308 में अब यहाँ अलॉटेड स्टूडेंट कितने? एक ही है, तो कायदे से आपको 308 कट ऑफ ना मानते हुए 309 मानना चाहिए, क्योंकि 308 वो मार्क्स है जिसमें बहुत बच्चों को मिला होगा और बहुत बच्चों को नहीं भी मिला होगा, क्योंकि ये मार्क्स तो ठीक है पर रैंक में चेंजेस आ रहा होगा ना। तो इसके नीचे वाली जो रैंक होगी 3,07,137 के नीचे वाला मतलब 3,07,138 वाला को शायद कॉलेज नहीं मिला होगा। तो सेम, तो आप ये एसटी कैटेगरी का 2022 का कट ऑफ 308 में मानते हैं, 309 मानोगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, ज्यादा बच्चों को रिजल्ट होता ठीक रहेगा। 2023 से कंपैरिजन करें तो अब यहाँ पर भी आप देखोगे कि 2023 का जो कट ऑफ है वही दतिया मेडिकल कॉलेज सबसे लास्ट में मिला था यहाँ पर, और क्लोजिंग स्कोर जो है वो 338 है। कितना मार्क्स है? 338। तो सबसे ज्यादा यदि चेंजेस देखने को मिला अभी तक पांचों कैटेगरी की कंपैरिजन करें तो सबसे ज्यादा कट ऑफ यदि किसी का बढ़ा है तो किसका बढ़ा है? एसटी कैटेगरी का। 308 से सीधा 338। यहाँ पर भी आप देखोगे तो एक ही स्टूडेंट को अलॉटमेंट हुआ है, तो इसका भी कट ऑफ आप 339 ही मानोगे। 309 से 339 ये मान के चलना। तो पांचों कैटेगरी का बेटा या जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं है ना, सभी आप ध्यान दीजिएगा कि पांचों कैटेगरी का 2022 का और 2023 का 2 साल का हमने कट ऑफ का कंपैरिजन किया है। और जनरल कैटेगरी में 10 मार्क्स का कट ऑफ इंक्रीज हुआ है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 14 मार्क्स का कट ऑफ इंक्रीज हुआ है, ओबीसी कैटेगरी में 11 नंबर का कट ऑफ इंक्रीज हुआ है, एससी कैटेगरी में 26 नंबर कट ऑफ इंक्रीज हुआ था, और एसटी कैटेगरी में 30 नंबर के आसपास का कट ऑफ इंक्रीज हुआ है। और ये सारा कट ऑफ इंक्रीज हुआ है 2023 में 220 सीटें बढ़ने के बाद। नियम जनरली देखा जाए तो सीटें बढ़ने के बाद कट ऑफ कम होना चाहिए, लेकिन पेपर आसान होने की वजह से कट ऑफ लगातार बढ़ता जा रहा है।